पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुखदेव की बेटी गौरी की मौत हो जाती है। वो अपनी बेटी को जीवित करवाने के लिए मंदिर से लेकर चर्च तक जाता है, मगर हर जगह से निराश होकर सुखदेव अपनी मरी हुई बेटी गौरी को लेकर सैटेनिक सोसाइटी के शैतान के मंदिर में जाता है। अब आगे सुखदेव की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहशी अंदाज में हंसने लगी। अचानक वो गंभीर हो गई और भारी आवाज में सुखदेव से बोली, अपनी बेटी को शैतान की मूर्ति के सामने लिटा दे। सुखदेव ने ठीक वैसा ही किया। वह बूढ़ी औरत उस शैतान की प्रतिमा को देखकर चीखते हुए बोली, हे शैतान देवता, तुम्हारी बेटी को बरसों से इस दुनिया में आने के लिए एक द्वार की तलाश थी। इस लड़की का मृत शरीर तुम्हारी बेटी के इस दुनिया में आने का एक द्वार है। शैतान की बेटी, आओ और इसमें समा जाओ। उस बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज धमाका हुआ। अचानक से वहां पर सब कुछ हिलने लगा। ये देखकर सुखदेव की आंखें डर से फैल गई। अचानक सुखदेव की बेटी गौरी की आंख खुल गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई और अपने पिता सुखदेव की ओर देखने लगी। अपनी बेटी को जीवित देखकर सुखदेव दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास आ गया। तू ठीक हो गई गौरी? मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल सही हो गई और इस समय बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। एक असीमित शक्ति का एहसास हो रहा है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुखदेव के कानों में टकराई। अपनी बेटी को यहाँ से ले जा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुखदेव सवालिया नजरों से उस बूढ़ी औरत को देखने लगा। याद रख, आज के बाद तू उस भगवान की पूजा नहीं करेगा जिसे आज से पहले तू पूजता था। यहाँ तक कि तुझे अपने घर में पूजा पाठ का सामान, अपने भगवान की मूर्ति को अपने घर से और अपने मन से दूर रखना होगा। अगर गलती से भी तेरे कदम मंदिर के अंदर चले गए तो तेरे और शैतान के बीच सौदा टूट जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुखदेव दृढ़ लहजे में बोला, मुझे मंजूर है। अपनी बेटी के जीवन के लिए मैं मंदिर से लेकर गिरजाघर तक भटका हूँ। सुखदेव की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की होठों पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। सुखदेव अपनी बेटी को लेकर घर चला गया। घर जाकर सुखदेव की बेटी अपने घर को अजीब सी नजरों से देखने लगी। सुखदेव अपनी बेटी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ गौरी? ऐसे क्या देख रही हो? ये अपना ही घर है। अचानक सुखदेव की बेटी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसकी आंखों का रंग गहरा नीला हो गया। उसकी आंखें अजीब से अंदाज में चमकने लगी। गौरी भारी आवाज में अपने पिता की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ पिताजी, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। पहली बार सुखदेव अपनी बेटी के चेहरे और उसकी आवाज सुनकर ना जाने क्यों बुरी तरह से डर गया। सुखदेव तुरंत उस कमरे से निकलकर अपने कमरे की चारपाई पर लेट गया और नींद की गहराइयों में कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह बिमला ताई हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। सच तो ये था कि वो पूरी रात सोई ही नहीं थी। उठते समय ही उसकी नजरों के सामने से मासूम गौरी का चेहरा घूम गया। गौरी की याद आते ही विमला ताई भावुक हो गई और सीधे सुखदेव के घर की ओर निकल गई। विमला ताई सुखदेव के दरवाजे पर पहुंचकर अपने आप से बोली, अपनी बेटी की मौत के गम में सुखदेव अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो भी हो, गौरी का अंतिम संस्कार करवाना भी जरूरी है। इतना बोलकर
विमला ताई सुखदेव के घर के दरवाजे की कुंडी जोर जोर से खटखटाने लगी। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया, मगर जिसने दरवाजा खोला था उसे देखकर विमला ताई की आंखें डर, खौफ और हैरानी से फटी की फटी रह गई। दरवाजा खोलने वाली गौरी थी। विमला ताई कांपते हुए गौरी की ओर देखकर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी गौरी। ये असंभव है, असंभव है ये। नहीं। तभी विमला ताई के कानों में सुखदेव की आवाज टकराई, जो कि अपने कमरे से निकलकर तेज कदमों से सीधा गौरी के पास आकर खड़ा हो गया। किसने कहा था कि मेरी बेटी मर गई थी? इतना बोलकर सुखदेव अपनी बेटी गौरी से बोला, तुम अपने कमरे में जाओ गौरी। गौरी रहस्यमयी अंदाज में विमला ताई को अजीब से अंदाज में देखती हुई अंदर चली गई। सुखदेव अपने घर से बाहर निकल आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि सुखदेव ने विमला ताई को अपने घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहा था। विमला ताई सुखदेव की ओर देखकर बोली, सुखदेव, मेरा दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़क रहा है। कहीं तूने वो गलती तो नहीं कर दी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी? बकवास मत करो ताई, मेरी बेटी बीमार थी। ये सच नहीं है सुखदेव। मैंने अपनी आंखों से देखा था गौरी मर चुकी थी। सच सच बता, वो जीवित कैसे हुई? कहीं तू उस रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा जहाँ से वापसी मुमकिन ही नहीं? बोल बोल सुखदेव। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता ताई। और हाँ, आज के बाद मेरे घर पर मत आना। इतना बोलकर सुखदेव तेज कदमों से अपने घर के अंदर घुस गया। विमला ताई कांपते हुए अपने घर पर आ गई। सुबह 10 बजे का समय था। दासपुर गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो कि एक लंबी चौड़ी कदकाठी का मालिक था, उन सब लोगों के सामने आकर खड़ा होकर बोला, मैं जानता हूं कि कल रात एक भयानक धमाका हुआ था। ऐसा धमाका जिसे सुनकर सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि मंदिर का पुजारी भी बुरी तरह से सहम गया था। मैंने इस बारे में हमारे दासपुर की बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उनका कहना यही है कि आज से सभी गांव वाले पूजा पाठ में जुट जाएं और अपने मन में ईश्वर के प्रति आस्था को और दृढ़ कर ले। तभी भीड़ में से कलुआ नाम का किसान मुखिया की ओर देखकर बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई मुखिया जी। कल रात के धमाके से बच्चे, बुजुर्ग और औरतें बुरी तरह से डरी हुई हैं। साधु महाराज धमाके की वजह बताने की बजाय प्रवचन सुना रहे हैं। मुखिया थोड़े गुस्से से कलुआ की ओर देखकर बोला, उन्होंने जो कहा है वो करो कलुआ, बहस मत करो। और हाँ, कोशिश करना कि शाम से पहले अपने खेत से अपने घर आ जाना। ये साधु महाराज का आदेश है। कुछ देर बाद वो सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। कलुआ भी अपने घर चला गया। कलुआ की पत्नी पूजा कलुआ से बोली, ए जी, कुछ पता चला कल रात दिल दहला देने वाले उस धमाके के रहस्य के बारे में? कुछ भी पता नहीं चला। बस मुखिया जी ने कहा है कि अपना ध्यान पूजा पाठ में लगा दो। अरे सारा दिन पूजा ही करता रहूंगा तो फिर खेत पर ध्यान कौन देगा? इतना बोलकर कलुआ घर से बाहर जाने लगा। शाम के समय कहाँ जा रहे हैं जी? अरे रात में जंगली जानवर खेत में घुसे जा रहे हैं। खेत की रखवाली करना भी जरूरी है। सुनिए, आज मत जाइए। मेरे दिल में बहुत अजीब गरीब ख्याल आ रहे हैं। अरे तू सो जा पूजा और मुझे जाने दे। अगर खेत में जंगली जानवर घुस आए तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर खाने के लाले पड़ गए ना तो गांव में कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगा हमारे परिवार को। हाँ। इतना बोलकर कलुआ अपने खेत में चला गया। सर्दी बढ़ चुकी थी। कलुआ खेत में पहुंचा ही था
कि तभी अचानक चारों ओर बुरी तरह से कोहरा फैलने लगा। अचानक से उठे उस कोहरे को देखकर कलवा हैरानी से बोला, अजीब बात है, शाम के बाद कोहरा तो अक्सर बढ़ने लगता है, मगर इतनी तेजी से बढ़ता हुआ कोहरा मैंने आज तक बढ़ते नहीं देखा। कलवा ने इतना कहा ही था कि तभी एक काला साया बिजली की रफ्तार से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अचानक वो साया एक भयानक दिखने वाली लड़की में परिवर्तित हो गया। ये देखकर कलवा बुरी तरह से डर गया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में उसके शरीर से पसीने की धारा बहने लगी। कलवा अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा, मगर तभी वह भयानक लड़की किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए बिजली की रफ्तार से कलवा के पीछे भागने लगी। और कुछ ही क्षणों में उस भयानक लड़की ने कलवा का गला दबोच लिया। कलवा ने देखा कि उस लड़की की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक फैले हुए थे। उसके चेहरे पर बड़े बड़े फफोले जैसे फोड़े उगे हुए थे। उन फोड़ों पर बड़ी ही अजीब और खतरनाक दिखने वाली कीड़े रेंग रहे थे। उस भयानक लड़की के हाथ के नाखून बेहद लंबे और नुकीले थे। उसके दांत किसी शिकारी जानवर के मानिंद बड़े और पैने थे। कलवा कांपते हुए घुटी घुटी आवाज में बोला, कौन हो तुम? तेरा काल हूं मैं। इतना बोलकर उस भयानक लड़की ने अपने लंबे नाखून कलवा के सीने में गड़ा दिए और अपने लंबे और नुकीले दांत कलवा की गर्दन में गड़ा दिए। कलवा की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। कुछ ही पल में वो भयानक लड़की कलवा के शरीर में बह रहे रक्त की एक एक बूंद पी गई और कलवा की लाश को वहीं फेंककर बिजली की रफ्तार से वो खेतों की ओर भागती हुई गायब हो गई। अगले दिन दासपुर गांव का एक व्यक्ति खेत से निकल रहा था। तभी उसकी नजर कलवा की लाश पर पड़ी, जिस पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी। वह व्यक्ति चीखता हुआ गांव की ओर भागा। कुछ ही देर में कलवा की लाश के इर्द गिर्द गांव के लोग और गांव का मुखिया खड़ा हुआ था। उन सभी की आंखों में डर और खौफ के साए लहरा रहे थे। तभी वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए साधु आकर मुखिया से बोला, मुझे लगता है मुखिया कि दासपुर गांव में ये पहली रहस्यमयी हत्या नहीं है। क्या सुखदेव की करने की सजा सारा गांव भुगतेगा? आखिर उस भयानक धमाके का क्या रहस्य है? आखिर कलवा को किसने मारा? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहे इसके अगले एपिसोड तक।